स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस चैनल में। और इस वीडियो में मैं BSc की टीचर मिस शबाना आप लोगों को 9 का काव्य पढ़ाऊंगी। हिंदी जो है उसमें 9th क्लास का हिंदी है, उसमें मैं काव्य में आपको रहीम दास पढ़ाऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आपको पता है अकबर के दरबारी कवि रहीम दास जी थे। इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रहीम अपने निधि प्रधान दोहों को जनसाधारण में इतने अच्छे से लोकप्रियता से भेजे हुए हैं जो हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि के रूप में है और सदैव रहेगी। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हाल। रहीम दास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है वैसे आप संदर्भ लिखेंगे। प्रश्न में इसमें बताया जा रहा है कि सज्जन पुरुषों की हमें हमेशा आदर और सत्कार करना चाहिए। व्याख्या आप देखिए ध्यान से। टूटे सुजन मनाइए, अगर आपसे कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। रहीम दास कहते हैं अगर आपसे कोई सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। और कह रहे हैं कैसे मनाना चाहिए, 100 बार मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। जिस तरीके से मुक्ता हार माला एक बार टूट जाता है तो हम बार बार मोतियों में उसको पिरोते रहते हैं, ठीक वैसे हमें सज्जन व्यक्ति का भी आदर करना चाहिए, उसे मनाना चाहिए। और आप काव्य का सौंदर्य में बहुत ही सुंदर इनके प्राकृतिक चित्रण और इत्यादि चीज़ों को जो भी इन्होंने बताया है उसको लिखेंगे। आप अपने भाषा में इनके ब्रज भाषा डालेंगे, अलंकार में अनुप्रास रूपक अलंकार डालेंगे और छंद में दोहा डालेंगे बच्चों। और आप नेक्स्ट देखिए। रहीमन असुवन नैन ढरी जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसना भेद कही दी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रहीम दास जी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। प्रस्तुत प्रसंग में व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होता है उसके बारे में बता रहे हैं। रहीम दास जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकालते हैं तो वो व्यक्ति सारी बात जाकर कहता है किसी दूसरे से। किस तरह के कहता है बेटा, इस तरीके से कहता है जैसे हमें किसी बात का बुरा लगता है तो हम अपने बात को अपने भावनाओं के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से कह देते हैं। जैसे पता चल जाता है अगर आप लोग रोए रहते हो तो मम्मियाँ जान जाती हैं कि आपने गलती किया था इसलिए पापा ने बढ़िया से पिटाई की। या फिर आप लोग घर जाते हो तो मम्मियाँ जान जाती हैं कि टीचर्स ने बढ़िया से आप लोगों की धुलाई की है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग गलतियाँ भी बहुत करते हो और सुधरने में आप लोगों का ये जो एडोलसन का एज है, जब आप कक्षा 9th में रहते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा इस दोहे को आप लोग ध्यान से सुनिए और बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझना है। इसलिए आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। आप लोगों के व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए मैं बता रही हूँ। रहीम दास भी ठीक इसी तरीके से कहते हैं। जिस तरीके से लोगों को घर से बाहर करने पे वो जाके घर का सारा भेद बता देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की भी प्रवृत्ति होती है। अगर जरा सा भी डांट मिल जाए तो वो अपने आंसुओं के माध्यम से सारे दुख और दिल की बातें बता देता है। काव्य का सौंदर्य ठीक उसी तरीके से आप इसमें भी लिखेंगे। भाषा में ब्रज भाषा लिखेंगे। यहाँ पर वही अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है बेटा, पुनरुक्ति है, छंद में दोहा है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए और क्या कहते हैं जो भी आपको नहीं समझ में आया उसको आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। ओके, धन्यवाद।